नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। जैसा कि आप सभी को पता है कि युवा हित लगातार सनातन संस्कृति एवं संवर्धन के जो विषय है उस पर कार्य कर रही है एवं तमाम उन गतिविधियों पर नज़र रख रही है और उस पर जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं उन सभी लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं ताकि जो संवर्धन का कार्य है वो और तेज़ गति से हो सके। उसी क्रम में मैं अभी उपस्थित हूँ सनातन धर्मावलंबी के खास जगह में से एक, जहाँ पर मोक्ष की धरती भी कहा जाता है, गया जी में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णुपद मंदिर गया जी से तीर्थ पुरोहित श्री श्याम विट्ठल जी। सर, अभिनंदन है हमारे चैनल में आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप लगातार अभी तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स में या भारत में जो देख रहे हैं कि लव जिहाद जोरों से चल रहा है सर, और लगातार सनातन संस्कृति पे कुटारघात किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है। इस विषय को आप कैसे देख रहे हैं और कैसे अपने क्षेत्र में इस पे आप काम करेंगे, क्योंकि आप एक सनातन संस्कृति संवर्धन हेतु लगातार प्रयासरत रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि लव जिहाद तो एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत हमारी माताओं बहनों को फंसाया जा रहा है, जिसके कितने पहलू हैं। टीवी के माध्यम से, अपने फिल्मों के माध्यम से, हर तरह से हमारे सनातन धर्म को दूषित करने का प्रयास निरंतर षड्यंत्रकारियों के द्वारा होता जा रहा है जी। और इसमें एक सबसे बड़ी बाधा ये है कि अगर कोई लव जिहाद करके हिंदू माताओं बहनों से अगर शादी कर लेता है तो कानूनन बेटी का भी अधिकार होता है माता पिता के संपत्ति पर जी। तो वो हमारी बहन बेटियों के साथ ही हमारे संपत्ति का भी अतिक्रमण कर रहा है लव जिहाद जी। तो मेरा तो मानना ऐसा है कि एक तो हमारी माताओं बहनों को इसके प्रति जागरूक करना और दूसरा इस पर कड़े से कड़े कानून देश भर में बनना चाहिए जी। कोई भी अगर एक दूसरे धर्म के लोगों को इस तरह से बरगला कर, फुसला कर, और जहाँ तक तो देखने में आता है कि पेपर में ऐड देकर, एडवर्टीजमेंट देकर पेपर में, न्यूज़पेपरों में, समाचार पत्रों में इस तरह से कुकर्म को किया जा रहा है, तो मैं तो कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि पूरे देश में कड़ी लव जिहाद पे कानून बना जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर इसके अंतर्गत इसका समाधान किया जाए। सर, कहीं ना कहीं इसमें आप जो जनसंख्या का बूस्टिंग बोल सकते हैं, जितनी अपार गति से जनसंख्या बढ़ रही है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है लव जिहाद का, क्योंकि हिंदू तो अब अपनी जनसंख्या नियंत्रण पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो जनसंख्या में सहायक बन रहे हैं उसकी वृद्धि में। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुओं को हमें बहुत पहले से सिखाया पढ़ाया गया है, घुट्टी की तरह पिलाया गया है कि हम दो हमारे दो, पर सिर्फ हिंदू ही इन बातूनी बातों पर, इन फिजूल बातों पर अमल करता रहा। बाकी अन्य लोगों ने, अन्य संप्रदाय के लोगों ने इस पर कभी इसको सीरियसली लिया नहीं। और अब यह समय निकल जा चुका है जी। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनता है तो ठीक है, वैसे अब यह समय निकल जा चुका है। ऑलरेडी जो अभी 2029 में वोटर होंगे वो अल्पसंख्यक समुदाय के इतने हो गए हैं कि वो सरकार को बना सकते हैं, सरकार को बिगाड़ सकते हैं। तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून वैसे लागू करने का कोई मतलब है नहीं, मगर होता है तो ठीक है। क्या अगर कानून आएगी तो लोग मानेंगे? मुझे नहीं लगता। जब ईद में आपके केरल में दुकानें खुली हुई हैं, ईद मनाया जा रहा है, कांवड़ यात्रा को रोक दिया गया, और तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये कभी कानून को मानेंगे। कौन से कानून को मान चुके हैं ये आज तक? किसी कानून को नहीं माना, इसको भी नहीं मानेंगे। सर, तमाम जब हिंदू धर्म के पर्व आते हैं तो उसमें इको फ्रेंडली ग्रीन होली, इको फ्रेंडली दिवाली एवं तमाम बातें की जाती है, लेकिन कभी दूसरे संप्रदाय या धर्म के पर्व आता है तो उस पर इको फ्रेंडली पर्व मनाने की गुजारिश नहीं की जाती है। क्या ऐसा क्यों लगता है आपको? सीधा सीधा यह दोगलापन है, समझे जी। अब कल बकरीद गई है, न जाने कितनी जीव हत्या हुई होगी जी। इको फ्रेंडली की जहाँ तक बात है तो हमसे हिंदुओं से ज़्यादा इको फ्रेंडली कौन है जी? हम गाय को माता मानते हैं जी, हम गौ संवर्धन का कार्य करते हैं जी, हम प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति को पत्थर पत्थर में संकर देखने वाले लोग हैं हम लोग जी। तो जहाँ तक ये बात है क्या इको फ्रेंडली का जी, तो हिंदुओं से, सनातन धर्मावलंबियों से अधिक कोई इको फ्रेंडली, मतलब हिंदू धर्म समाज ही इको फ्रेंडली हो सकता है, अन्य कोई समाज इको फ्रेंडली है ही नहीं। सर, गुरुजी, एक जो मैसेज जा रही है देश के अंदर में कि यहाँ पर अब धर्म की राजनीति चालू हो गई है, विपक्ष लगातार हमलावर रहा है कि धर्मवाद की राजनीति को हावी किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, वैसे
राजनीतिक प्रपंचों में मेरा कोई लेना देना है नहीं दूर दूर तक, लेकिन जहाँ तक अगर कुछ कहने की बात है तो हम यही कहना चाहते हैं कि वीर सावरकर जी के आदर्शों पर अगर चले, हिंदुओं का शस्त्रीकरण और राजनीति का भगवाकरण या राजनीति का हिंदूकरण, तभी एक सशक्त हिंदू समाज और एक सशक्त हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकती है। राष्ट्र के विकास में जिस प्रकार से यूपी में योगी जी ने कानून लाया, क्या आपको नहीं लगता है कि पूरे भारत में कानून लागू होना चाहिए, जिससे पूरे मतलब भारत में एक समन्वय स्थापित रहे? बिल्कुल होना चाहिए। पूरे भारत में कानून लागू होना चाहिए। लव जिहाद पे कानून बनना चाहिए पूरे भारत में। गौ हत्या संपूर्ण भारतवर्ष में बंद होना चाहिए। इसमें क्या बात है, योगी जी ने किया, बहुत सराहनीय कार्य है। योगी जी जैसे लोग ही इस कार्य को कर सकते हैं, बाकी किसी से उम्मीद भी नहीं है। अगर करें तो गौ हत्या संपूर्ण भारत में बंद होना चाहिए। जी, नीतीश कुमार जी बिहार में बोलते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ जनसंख्या नियंत्रण में है, लेकिन बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है सर। देखिए, नेताओं की अनाप शनाप बातें हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून, मैंने पहले ही बोल दिया कि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने में। अगर सरकार अभी भी चाहती है कि इस विस्फोट को, जनसंख्या की बढ़ती विस्फोट को रोका जाए, तो लाना ही चाहिए, संपूर्ण भारत में लाना चाहिए। नीतीश कुमार जी बोलते हैं या कोई भी नेता बोलते हैं, उनकी बातों का क्या है, मगर अभी आवश्यकता इसकी है। अब ये राजनेता लोग लाएं न लाएं, इस पर राजनीति करें, ये अलग बात है। सर, एक प्रकरण अभी हाल फिलहाल में चालू हुआ, आपने देखा होगा, एक बहुजन समाज का पत्रकार है जिनका नाम वेद प्रकाश है जी। वो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं हिंदू देवी देवताओं पर। उन जैसे हिंदू धर्म के विद्रोहियों पे क्या आप मैसेज देना चाहते हैं समाज को? देखिए, इस प्रकरण को जहाँ तक मैं जानता हूँ, वेद प्रकाश या कोई भी पत्रकार बहुजनों का नहीं होता है, सवर्णों का नहीं होता है, अल्पसंख्यकों का नहीं होता है। पत्रकार तो पत्रकार होता है। नहीं गुरुजी, वो अपने आप को बहुजन और जनवादी पत्रकार बोलते हैं और उनके नेता लोग भी जनवादी पत्रकार कह के संबोधित करते हैं। हाँ, तो यही कारण हुआ उनको अपमानित होने का जी। उनके आज अपमान का कारण यही हुआ, और वो तो अपमान होना ही था जी। अमृतांशु वत्स ने किया। अब हमारे आराध्य को अगर आप गाली देंगे जी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार हमारी माता दुर्गा को आप शब्द कहेंगे, भगवान श्री राम को, हमारे पूजनीय को, हमारे आराध्य को, हमारे देवताओं को अगर कोई भी गाली देगा, कोई भी किसी के देवताओं को और आस्था को चोट पहुंचाता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। ये तो एक उकसाने वाली बात हो गई कि हम आपके माँ बहन को गाली देंगे तो आप मुझसे कैसे नहीं बोलोगे। तो ये कार्रवाई तो वेद प्रकाश पर होनी चाहिए जी। उन्होंने एक उकसाने वाला कृत्य किया है जी। एक समाज को टारगेट करके उसकी माँ बहन को गाली देना, ये कौन सी पत्रकारिता है? चाहे बहुजन का हो, सवर्णों का है, किसी का पत्रकारिता हो, पत्रकार तो पत्रकार होता है, चाहे कोई भी हो। किसी की माता बहनों को गाली देना, किसी के आराध्य को आघात करना, ये कौन सा पत्रकारिता है? अगर ऐसा कोई भी पत्रकार करता है, अमृतांशु वत्स ने जो भी किया, कोई ना कोई तो करता ही उनके साथ जी। अमृतांशु वत्स ने किया जी। सर, समाज को एकत्रित करने हेतु और जागृत करने हेतु क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो अपने समाज, आपके समाज, हमारे समाज की जो बहन बेटियाँ हैं जिनके साथ में ये कृत्य हो रही है लव जिहाद का, उनको कैसे रोकने के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो उस प्रलोभन में ना पड़े या उन बहुरूपियों के समक्ष और हाथों चंगुल से बचे? देखिए, इसमें आज बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की है, मोबाइल फ़ोन की है जी। इससे नकारा नहीं जा सकता है। न जाने कितने ऐसे ऐप्स हैं जिस पे ये सब कुछ ऐसा, मुझे पता भी नहीं कि क्या क्या हो रहा है। तो इन सबको तो पहले प्रतिबंधित करना चाहिए, बिना किसी लाग लपेट के। पूरे भारतवर्ष में ऐसे जितने भी साइट्स हैं, जो भी अश्लीलता फैलाने वाले वस्तु हैं हमारे इंटरनेट पर, उसको प्रतिबंधित करना चाहिए जी। दूसरा, हमारा एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए जी। कम से कम जो अश्लील गानों को सेंसर करें जी। हमारी भाषा भाषी को भी दूषित कर रहे हैं ये लोग जी। अश्लीलता फैला के, भोजपुरी में अनाप शनाप गाना गा के हमारी संस्कृति को बदनाम करने के हजार षड्यंत्र चल रहे हैं जी। मैं तो मांग करना चाहता हूँ सरकार से कि जो भी इस तरह की अश्लीलता फैलाते हैं, इस पे एक सेंसर बोर्ड का गठन हो, और चाहे वो भोजपुरी फिल्म हो या पत्रकारिता हो या जो भी हम देखते हैं, जो भी हम वस्तु अपने इंटरनेट मोबाइल पर देखते हैं, उस पर एक अंकुश होना चाहिए जी। तो आपने सुना अभी श्याम विट्ठल जी को, जो लगातार सनातन संस्कृति एवं संवर्धन पे कार्य कर रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो समाज है वो इन जैसे चंगुल
में फंसाने वाले, प्रलोभन देने वाले लोगों से बचेंगे और उन्हें करारा जवाब देंगे जो लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे विषयों पे कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार गुरुजी आपका, और मैं पुनः आपको चरण वंदन करता हूँ और युवा हित में समय देने के लिए अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमारे मंदिर में आए, भगवान आदि गदाधर का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। आपके चैनल के लिए हमारी तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं। और आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि यहाँ पर तो हिंदवे सौदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवत, मम इच्छा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। यहाँ पर हम सभी एक समान है, यहाँ पर कोई भी कास्टिज्म नहीं है, किसी तरह की जातिवाद नहीं है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है और न होना भी नहीं चाहिए। और अगर वेद प्रकाश जैसे लोग ये कृत्य को करते हैं उन्हें दंडनीय अपराध है, उनको दंड मिलना चाहिए। बने रहे युवा हित में और देखते रहे युवा हित को। नमस्कार। जय श्री राम।